महाराज जी, अभी न्यायालय का आदेश आया है वृंदावन में कॉरिडोर बनने के लिए, तो क्या ये बनना ठीक है? और इससे क्या लाभ होगा? या किसकी सहमति है, किसकी सहमति नहीं है? आपका क्या विचार है इस पे? वृंदावन कॉरिडोर की जो बात है, इस पर सबकी अलग अलग मत हो सकता है। इस पर जो भी विरोध भी हुआ, जो भी इस पर वाद विवाद भी चल रहा है, पर सबसे जरूरी यह है कि वृंदावन का जो मूल स्वरूप है, उसको और उसकी अस्मिता को बनाए रखने की तो जरूरत है। सबसे पहले वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पर हाँ, कॉरिडोर एक माध्यम ये है कि जो इतनी ज्यादा जो बेतहासा भीड़ हो जाती है, और जिसमें कई बार ऐसे एक दो घटने भी हुए हैं, और आगे बड़ी कोई घटना ना हो, कोई ऐसी आशंका कई बार जताई जाती है कि जैसे जन्माष्टमी वगैरह, राधाष्टमी वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा अगर होता है तो फिर बहुत बड़ी मतलब विभत्स स्वरूप ले सकता है ऐसा। तो ये आशंका को देखते हुए कॉरिडोर तो, हमें लगता है कि कॉरिडोर का होना चाहिए, पर उसकी स्वरूप कैसा होना चाहिए, आपस में बैठ करके विचार करके, जो यहाँ के जो वृंदावन के गोस्वामी परिकर सब हैं, उनसे बात नहीं जब तक करेंगे, क्योंकि क्या है कि वो बिहारी जी को सेवा करते हैं। वो आ रहे हैं सैकड़ों सालों से बिहारी जी की सेवा में, और उनको आप नहीं लेंगे, उनको आप विश्वास में नहीं लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनका विचार नहीं जानेंगे, तो फिर तो एक तरह से फिर मनमानी वाली हो जाएगी ना। तो हम क्या वृंदावन को और बिहारी जी को, ठाकुर जी को क्या हम सरकार की एक धरोहर तो नहीं मान लेंगे ना, संपत्ति नहीं। ये सनातन की, वृंदावन तो सनातन की वो दिव्य धारा है, जिस धारा में लोग आकर के बह करके अपने जीवन को तार लेते हैं। तो हम इस चीज को ऐसा नहीं, हाँ, भीड़-भाड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार और बहुत सारे चीज़ों पर काम करे, काम करने की ज़रूरत है इस पर। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ को बर्बाद करके कॉरिडोर बने। इसके लिए एक विचार-विमर्श हो और आपसी सहयोग और आपसी तालमेल के साथ ही कॉरिडोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको किनारा कर दें, सबको हटा दें। जहाँ तक हमें आंकड़ा ध्यान में है, तो करीब करोड़ों की संख्या थी लगभग। इतना ज़्यादा? इतना 86 लाख के आसपास तो हमको जैसे लगता है, अब शायद हो सकता है हमारा आंकड़ा में। हाँ, उस जन्माष्टमी के दिन की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब लगभग करोड़ की हिसाब किताब थी। 5 किलो 4-5 किलोमीटर तक तो लंबा लाइन था। इतनी भयानक स्थिति थी। हम लोग पार नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति है। हम लोग तो अपने ही कुंज और अपने ही उसमें ठाकुर जी के आश्रम में, उन्हीं की उसमें रहते, क्योंकि इतनी भीड़ हो, बहुत ही भयानक मतलब स्थिति हो जाती है। कभी-कभी तो ऐसे में डर लगता है कोई अफवाह हो गया, तो एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए सरकार को इस पर कदम तो उठाना चाहिए, और जैसा हमको लगता है कि विचार भी बनेगा। ऐसा नहीं कि गोस्वामी लोग जितने भी यहाँ हैं, सब ब्रजवासी परकर वो इसके खिलाफ हैं। पर हाँ, सहमति थोड़ी बैठ करके विचार करके किया जाए, उनको उनको विश्वास में लिया जाए, उनसे बात किया जाए। ऐसा नहीं कि उनको अवहेलना करके, उनको नज़रअंदाज करके, उनको नज़रअंदाज करके आप नहीं कर सकते हैं आपसी काम। तालमेल से। बिल्कुल, कोई भी चीज़ें आपसी तालमेल के साथ ही वो निकलता है।